Good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies. Students, take out your science book, open chapter 5, page number 52. Your chapter 5 is plants in the surroundings and environment. स्टूडेंट्स, इसमें हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की थी. पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने पढ़ा था रूट्स एंड शूट्स के बारे में. रूट्स वो होती हैं जो सॉइल के नीचे होती हैं और शूट्स वो होती हैं जो सॉइल से अबव का पार्ट होता है प्लांट का, वो होता है शूट. नेक्स्ट, इसमें हमने रूट्स की बात कर ली थी. रूट्स में हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स, और इन रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ लिया था. अब हम बात करेंगे शूट्स की. तो शूट्स आप सभी को पता है कि प्लांट का पार्ट जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं वो होता है हमारा शूट. आइए देखते हैं इन पार्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्टेम्स की. ठीक है. स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स. Plants such as mango tree have thick woody strong stems called trunk. Bushes such as hibiscus and rose have a thin and hard stems. Herbs such as mint and tomato have soft and weak stem. Creepers and climbers have weak stem. Creepers such as strawberry, pumpkin, वाटरमेलन स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स सच एज मनी प्लांट, ग्रेप वाइप्स नीड सपोर्ट ऑफ द वॉल, विच मीन्स आप सबको पता है कि स्टेम्स जो होती हैं उसमें वही जो हैं सारे पूरे ट्री का या पूरे प्लांट का लोड वो करती हैं, कैरी करती हैं. उसी में आपकी ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आते हैं और उसी से आपके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी कनेक्टेड होते हैं. ये विदाउट, आपने कभी देखा है कि किसी प्लांट का या ट्री का स्टेम ना हो और पूरा पूरा प्लांट हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. स्टेम जो है जैसे हमारे लेग्स होते हैं वैसे ही स्टेम भी होता है. जैसे हमारे लेग्स पूरी बॉडी पार्ट को कैरी करते हैं, वैसे ही प्लांट्स का जो ये ट्रंक पार्ट होता है ये पूरे बॉडी पार्ट को कवर करता है, कैरी करता है. तो प्लांट्स में जैसे जो मैंगो ट्री हो गया, ये आपका मैंगो ट्री टाइप का ही एक ट्री है. मैंगो ट्री है, बनियान ट्री है, इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं इनमें जो है थिक और वुडी स्टेम्स होती हैं और इसकी जो स्टेम्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इनको ट्रंक कहा जाता है. बुशेस जैसे आपके हिबिस्कस, रोज, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसकी थिक मीन्स पतली स्टेम होती है और हार्ड होती है. मिंट में आपके हर्ब्स और मिंट में हर्ब जो होता है वो आपका कुछ ऐसे जिसको आप तोड़ के मीन्स कोरिएंडर प्लांट है या आपके मिंट हो गया, टोमेटो हो गया, ये इजीली और ब्रोकन और सॉफ्ट स्टेम वाले स्टेम्स होते हैं. ठीक है. वीक स्टेम्स इनकी होती हैं. नेक्स्ट, क्रीपर्स की बात करें तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है. क्रीपर्स वो होते हैं जो ज़मीन पे आराम से स्प्रेड कर जाएं और क्लाइंबर्स वो होते हैं जो वॉल का या मे बी किसी रोप का सहारा लेकर के वो चढ़ते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम की? वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ देने का ये काम करते हैं. मीन्स अगर आप पानी ग्राउंड में डाल रहे हैं तो स्टेम का वर्क होता है कि वो ऊपर की साइड में सारे प्लांट को नरिश करे. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लीव्स के लिए भी यहाँ से ही वर्क किया जाता है. ठीक है. और भी बहुत सारे स्टेम्स के फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लीव्स की. तो लीव्स बहुत ही जनरल पार्ट होता है प्लांट का. आप सबने देखी होंगी लीव्स. लीव्स जो है डिफरेंट शेप और साइज़ की हो सकती हैं. ठीक है. पहली होती है ब्लेड लीव्स. ब्लेड लीव्स वो लीव्स जिसमें धारीदार वो होते हैं ना, तो इस टाइप की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्लेड लीव्स कहलाती हैं. एपेक्स के जो टॉप होता है, टिप होता है, वो कैसा होता है? टिप लीव्स होती हैं, है ना, ये कहलाती हैं एपेक्स. मेन वाइन्स, एज यू कैन से मेन वाइन्स जो होता है, लाइक इफ़ यू सी द फिगर, आपको मैं फिगर किससे समझाने की कोशिश करती हूँ लीव्स के पार्ट को. ठीक है. ये है आपका एपेक्स, मीन्स जो टिप है, ये टॉप आपका पार्ट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपेक्स.
ये आपका है मिडरिब, ठीक है। यहाँ पे जो मीन्स ये जो मोटी सी लाइन आपको दिखती है ये है आपकी साइड वेन्स। ये जो धारीदार है इनको हम कहते हैं ब्लेड्स, और ये आपकी हो गई स्टाल्क, ठीक। ये है आपका क्या, पार्ट्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये आपके 5 पार्ट्स ऑफ लीव्स होते हैं। अब इन्हीं में एक चीज़ होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पार्टिकल होता है, जिसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोवेव से ही देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही टाइनी टाइनी से होल्स होते हैं जिनकी वजह से ये अगर ओपन है तो ये फूड उसका वर्क करेंगे। मीन्स ये ओपन और क्लोज 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं स्टोमेटा का फिगर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ओपन है तो CO2 इसमें एब्जॉर्ब होगी, और अगर क्लोज है तो H2O और O2 बाहर निकलेगी, रिलीज करती है। ये ओपन स्टोमेटा का है आपके, और ये क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा रहेगा तो कुछ ऐसे रहेगा, क्लोज रहेगा तो एकदम छोटा सा हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गई आपकी बात स्टोमेटा की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो आप सबको पता है प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और उनको 3 बेसिक थिंग्स की नीड होती है, एयर, वाटर एंड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट। ये 3 बेसिक थिंग्स उनको चाहिए होती हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें वो एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस कब होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है ना, इस फिगर में आप देखिए आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। वाटर जो है आपको ग्राउंड लेवल से मिल रहा है, और एयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद में ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये रिलीज करता है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस लाइक वी यूज टू स्वेट ना, हम जिस तरीके से स्वेट करते हैं वैसे ही ट्रांसपिरेशन जो है वो लीव्स के थ्रू स्वेटिंग की प्रोसेस होती है प्लांट्स में। इसमें जो है वाटर रिलीज होता है, वाटर वेपर मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर अगर मान लीजिए आपके प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, आप पानी डालते हैं तो जो वाटर उसको नीड होगी प्लांट को उतना तो वो ले लेगा, और उसके बाद में जो वाटर बचा होता है वो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर की फॉर्म में सेंड कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बुक में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस हैं उनकी। सो पेज 54 पे आपके पास में फर्स्ट एक्सरसाइज है, सर्कल द ऑड वन आउट। फर्स्ट में आपको करना है राइस, क्योंकि बाकी सारे जो हैं ये आपके टैप रूट्स हैं, और राइस जो है ये आपका फाइब्रस रूट्स में आता है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर से आपको रेडिश को करना है, क्योंकि वीट, ग्रास और राइस जो है आपकी फाइब्रस रूट्स हैं, और रेडिश जो है ये टैप रूट है। इसके बाद में आपको मिंट को सर्कल करना है। मिंट को सर्कल इसलिए करना है क्योंकि ये हर्ब्स में आता है, और बाकी जो नेक्स्ट है वो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको मैंगो को जो है सर्कल आउट करना है, क्योंकि ये सारे क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, और मैंगो जो है वो आपका ट्रंक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका बुक वर्क है पेज नंबर 57 पे। पेज 57 पे जो बुक वर्क है इसमें आपको बताना है किचन ऑफ प्लांट। किचन ऑफ प्लांट हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ प्लांट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की ही वजह से जो प्रोसेस होती है उसी को हम फूड प्रिपरेशन प्रोसेस कहते हैं प्लांट्स की। नेक्स्ट इसके बाद में है इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। ट्रांसपिरेशन होती है इवेपोरेशन ऑफ प्रोसेस थ्रू लीव्स। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोलते हैं फूड जो प्रिपेयर होता है प्लांट से उसको। ब्रोकली इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज फ्लावर। फ्लावर जो है वो गोभी आपने देखी है ना, गोभी का ही स्पेशीज होता है ब्रोकली, और उसी का फ्लावर जो है वो इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपना बुक वर्क अपनी बुक में फिल आउट कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।